हाँ जी, नमस्कार। हमने अपना चैप्टर स्टार्ट कर रखा है स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसके अंदर हम मेनली दो स्टेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। पहला गैसेस हमने पढ़ा, अब अपना लिक्विड चला हुआ है। लिक्विड का एक लेक्चर पहले हो चुका है, जिसने नहीं देखा लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, जाकर देख लीजिए भाई। हमने बिल्कुल स्टार्टिंग से चैप्टर स्टार्ट करवा रखा है। अब अपना सेकंड लेक्चर आता है लिक्विड्स के ऊपर, जिसके अंदर मेनली आपके दो कंपोनेंट रहते हैं। पहला कौन सा है? पहला आपका सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होती है, कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं, ठीक है। और जो अपनी पानी की बूंदें स्फेरिकल होती, क्यों होती है स्फेरिकल, ओके, उस चीज के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा अपने पास जो लिक्विड की चीज हमें पढ़नी है वो है विस्कोसिटी के बारे में, कि विस्कोसिटी क्या होती है, इसका इफेक्ट क्या होता है फ्लूइडिटी के ऊपर या डिफ्यूजन के ऊपर, जो भी है वो चीजें हम आगे अभी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर हम जो है अच्छी अच्छी वीडियो ऐसे ही आपके लिए लाते रहेंगे। कंसेप्चुअल सारी चीजें चलेंगी कंसेप्ट के साथ। अगर आप पढ़ोगे तो आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्वेश्चन आपका नहीं रुकने वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हुए अपना सरफेस टेंशन से। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन क्या होती है? सरफेस को दी गई टेंशन सरफेस टेंशन कहलाती है। ओके, मतलब सरफेस टेंशन होती है। अब हमें ये जानना है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं अपना। कहां से स्टार्ट करें? लिक्विड से स्टार्ट करें। अपने पास एक बीकर है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है? इसके अंदर लिक्विड है, लिक्विड है। और लिक्विड के पास क्या होता है? इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होता है एज कंपेयर टू गैस। ओके ओके, है ना। गिलास के अंदर पानी है, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए हम जो है अपना पर्सपेक्टिव रखें किसका? सरफेस टेंशन का। सरफेस टेंशन को समझने की कोशिश करते हैं कि होता क्या है सरफेस टेंशन। ओके, हमें यह पता है कि लिक्विड के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा होती हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लिक्विड के अंदर ज्यादा होती है एज कंपेयर टू गैस। इस बात का हमें पता है, लिक्विड के अंदर ज्यादा होती है एज कंपेयर टू गैस। ठीक है, कुछ नया नहीं है। ओके, तो इस लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स पड़े हैं, ये क्या करेंगे? एक दूसरे के ऊपर इंटरमोलिकुलर फोर्स लगाएंगे। ओके, यहां मान लेते हैं कोई मॉलिक्यूल पड़ा है अपना, इसके ऊपर हर एंगल से सेम इसके ऊपर इंटरमोलिकुलर फोर्स लगेगा। अब ये इंटरमोलिकुलर फोर्स सरफेस वालों के ऊपर चेक करो। देखो इसके ऊपर यहां पर कोई लिक्विड मॉलिक्यूल नहीं है, मतलब इसके ऊपर सिर्फ सरफेस के ऊपर सिर्फ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कहां लगा? ओवरऑल डाउनवर्ड की तरफ लगेगा, ओवरऑल डाउनवर्ड की तरफ लगेगा। ओके, ये बात आई समझ में? मतलब इसके ऊपर कोई फोर्स लगाने वाला नहीं है। अगर इसके ऊपर कोई फोर्स लगाने वाला होता तो ये उड़ जाता और क्या वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाता, या फिर यहां पर फोर्स जो है इसकी कम हो जाए तो भी ये वेपर के अंदर चला जाएगा। ओके, तो दो बातें होगी। अब इसे समझो, देखो अंदर वाले के तरफ हर डायरेक्शन से सेम फोर्स लग रहा है, इक्वल फोर्स लग रहा है। मतलब अगर हम ओवरऑल उसके ऊपर फोर्स चेक करें कितना आएगा? 0 आएगा। इसे कुछ ऐसे समझिए, आप जो है यहां एक गाड़ी है, ओके, यहां एक गाड़ी है, मिस्टर बीन वाली गाड़ी है। ओके, ये लीजिए अपनी गाड़ी। यहां से दो आदमी इसे पुश कर रहे हैं और 10 न्यूटन जो है फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। इस साइड से भी 10 न्यूटन अप्लाई कर रहे हैं। ऊपर भी उठा रहे हैं इसको 10 न्यूटन से, नीचे भी दबा रहे हैं 10 न्यूटन से। ओवरऑल क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, ये गाड़ी अपनी जगह से नहीं हिलेगी। क्यों? क्योंकि फोर्स जो है भाई, फोर्स जो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये डिपेंड करता है किस डायरेक्शन के अंदर लग रहा है। अगर इसका मैग्नीट्यूड हर डायरेक्शन से इक्वल लगेगा तो ओवरऑल रिजल्ट जो रहेगा वो 0 रहेगा। सेम कहानी यहां पर हुई। यहां पर ओवरऑल रिजल्ट जो मॉलिक्यूल्स के लिए निकल के आया वो 0 निकल के आया। ठीक है, तो इसके लिए तो कहानी खत्म। यहां देखिए अब क्या होगा। यहां पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अंदर की तरफ लग रहे हैं, मतलब बल्क की तरफ लग रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मॉलिक्यूल्स अंदर की तरफ आना प्रेफर करेंगे, क्योंकि ऊपर तो कोई फोर्स लगा ही नहीं रहा। मतलब
अगर ये ऊपर नीचे वाला फोर्स डाउनवर्ड की तरफ हम लगाएं, ठीक है, मतलब डाउनवर्ड सिर्फ नीचे की तरफ लग रहा है, ऊपर की तरफ कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो ये कार क्या करेगी, नीचे आएगी, नीचे आएगी। सेम यहां पर मॉलिक्यूल्स नीचे आना स्टार्ट कर देते हैं, और यहां पर जो फोर्स लग रहा है, इंटरमोलिकुलर फोर्स लग रहा है एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर, इसी को हम सरफेस टेंशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, इसी को हम सरफेस टेंशन बोलेंगे। ओके, मतलब कि जो सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स हैं, जो सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स हैं, इनके ऊपर एक टेंजेंटियल फोर्स लगता है जो डाउनवर्ड की तरफ मॉलिक्यूल्स को बनाए रखता है, उसे ही हम सरफेस टेंशन कहते हैं। तो आपको सरफेस टेंशन आया समझ में? डिपेंड देखिए अभी किस किस के ऊपर करता है सरफेस टेंशन। अगर हम इसकी डिपेंडेंसी की बात करें, पहले टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। टेम्परेचर, ओके, मेन अपने पास दो ही चीजें रहने वाली है, टेम्परेचर और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ओके। टेम्परेचर की बात करते हैं। अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, क्या किया, टेम्परेचर को बढ़ा दिया, मतलब इसकी थर्मल एनर्जी बढ़ा दी, थर्मल एनर्जी बढ़ा दी। थर्मल एनर्जी से बढ़ाने का क्या मतलब, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी तो ये किसकी तरफ, गैसेस की तरफ जाना पसंद करेगा। मतलब जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सरफेस टेंशन कम हो जाता है, तो हम लिख सकते हैं टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन। ओके, सरफेस टेंशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा क्या, टेम्परेचर। ओके, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बात करो, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है यहाँ पर, ओके, फोर्सेस है। अब क्या हुआ, ये फोर्सेस अगर ज्यादा हो जाए, ठीक है, ज्यादा हो जाए तो मतलब मॉलिक्यूल्स को और तगड़ा पकड़ के रखेंगी। अगर और तगड़ा पकड़ के रखेंगी तो इसका मतलब जितनी ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बढ़ी, उतना ज्यादा सरफेस टेंशन बढ़ गया, उतना ज्यादा सरफेस टेंशन बढ़ गया। मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन, टू सरफेस टेंशन। ओके, सरफेस टेंशन को मेजर किससे करते हैं, इंस्ट्रूमेंट को याद कर लेना, बाकी हमें किसी चीज की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बाकी चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंस्ट्रूमेंट होता है भाई स्टेलेगोमीटर, स्टेलेगोमीटर। ओके, स्टेलेगोमीटर से हम किसी भी जो है लिक्विड का हम सरफेस टेंशन मेजर करते होते हैं। ओके, अब वाटर ड्रॉपलेट स्फेरिकल क्यों होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाटर ड्रॉपलेट स्फेरिकल क्यों होता है, उसकी बात कर लेते हैं। अब आपके पास वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, फ्री पड़े हुए हैं, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, वो फोर्स फ्री है, मतलब यहां कहीं मॉलिक्यूल पड़े हैं। ओके, स्फेरिकल दिखा देते हैं पहले इनको। क्या होगा इसके ऊपर, जो अगर ऐसे मान लेते हैं, ओके, ऐसे मान लेते हैं, क्या होगा कि इसके ऊपर जो मॉलिक्यूल हैं, यहां पर भी मॉलिक्यूल अंदर वाले, ये इनको खींचेंगे अंदर की तरफ। ओके, तो इसको ऐसा डिफॉर्म करना चाहेंगे कि इसके पास सरफेस एरिया कम हो जाए, सरफेस एरिया बिकम लेस। ओके, तो ये अंदर की तरफ खींचे जाते हैं बाहर वाले मॉलिक्यूल्स, ठीक है, यहां मॉलिक्यूल पड़े हुए हैं तो ये भी क्या अंदर की तरफ खींचे जाएंगे ऐसे, तो ये एक स्फेरिकल शेप के अंदर आ जाते हैं। और जो है सरफेस टेंशन का काम ये होता है कि भाई ये मिनिमम से मिनिमम क्या कर दे, सरफेस एरिया कर दे किसी भी लिक्विड का। तो ये सरफेस टेंशन का कंसेप्ट था। यहां से इंस्ट्रूमेंट पूछा जाता है तो आपको याद रखना है कि स्टेलेगोमीटर होता है, जहां से हम सरफेस टेंशन मेजर करते हैं। ओके, आफ्टर दैट हम विस्कोसिटी की बात कर लेते हैं। विस्कोसिटी की बात करेंगे अभी, विस्कोसिटी सरफेस टेंशन। ओके, विस्कोसिटी अगर आपने नोटिस किया हो, या मैं हम पहले बता भी चुके हैं कि गैस के पास और लिक्विड के पास फ्लो करने की प्रॉपर्टी होती है जिसे हम फ्लूइडिटी बोलते हैं। क्या, फ्लो करने की प्रॉपर्टी होती है जिसे हम फ्लूइडिटी बोलते हैं। भाई क्या बोलते हैं, फ्लूइडिटी बोलते हैं। अब आपके पास दो लिक्विड हैं, एक तो वाटर, दूसरा शहद, हनी। ओके, वाटर और हनी। अब क्या होगा, वाटर की डेंसिटी कम होती है, हनी की डेंसिटी
ज्यादा होती है। अगर हम उन्हें फर्श के ऊपर गिरा दें, फर्श के ऊपर गिरा दें तो क्या होगा, जो फर्श के ऊपर हमने गिराया, दोनों सेम जगह पे सेम अमाउंट हमने डाला वाटर का और हनी का, क्या होगा, वाटर जो है फ्लो ज्यादा स्पीडली करेगा एज कंपेयर टू हनी। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो हनी है उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है, जो मॉलिक्यूल्स को पकड़ के रखता है। क्या करता है, मॉलिक्यूल्स को पकड़ के रखता है, मतलब जाने नहीं देगा। तो यहां इंटरमोलिकुलर फोर्स का कंसेप्ट आ गया एक तो। ओके, दूसरा बात कि मतलब वो फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो उसको कुछ ना कुछ चीज रोकेगी, कुछ ना कुछ चीज रोक रही है ना हनी को। मतलब वाटर तेजी फ्लो कर रहा है और हनी थोड़ा कम फ्लो कर रहा है, मतलब उस चीज को, उस प्रोसेस को कोई ना कोई रोक रहा है, कोई ना कोई फोर्स रोक रहा है, उसको हम विस्कोसिटी बोलेंगे। ठीक है, जो रोकने वाली चीज होती है उसे क्या बोलते हैं कि ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, द इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, विच द इंटरनल फोर्स, फोर्स लिखो भाई यहां पे, द इंटरनल फोर्स विच रेजिस्टेंस फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी। ठीक है, ऐसा फोर्स जो किसी लिक्विड की फ्लूइडिटी को रोकता है उसको हम विस्कोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हम देख लेते हैं अब कि विस्कोसिटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। ओके, विस्कोसिटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर, पहला टेम्परेचर, टेम्परेचर। ओके, देखो फ्लूइडिटी जब हमने पढ़ा वहां पर क्या मतलब उसका कि जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा रहे काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही तो फ्लूइडिटी बढ़ रही। ओके, अगर टेम्परेचर कम कर दे तो उसकी फ्लूइडिटी कम। विस्कोसिटी क्या कहती है कि कम होना चाहिए, तो मतलब टेम्परेचर को अगर मैंने बढ़ाया तो विस्कोसिटी कम होगी, देन विस्कोसिटी लेस, डिक्रीज होगी। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो विस्कोसिटी डिक्रीज होगी। ओके, उसके बाद इंटरमोलिकुलर फोर्सेस देखिए, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के अंदर क्या होगा कि देखिए हनी के अंदर क्या है, विस्कोसिटी ज्यादा है, हनी ज्यादा विस्कस है, वहां पर फ्लूइडिटी कम है। उसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच के अंदर की जो फोर्स है ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा है, और अगर वो ज्यादा है तो उसकी फ्लूइडिटी कम हो जाएगी। मतलब जितनी ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होगी विस्कोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। मतलब अगर मैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बढ़ा रहा हूं तो उसकी विस्कोसिटी भी बढ़ जाएगी, विस्कोसिटी भी उसकी इंक्रीज होगी। आया इतना समझ में? ठीक है, तो टेम्परेचर हो गया, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हो गया। मोलर मासेस की बात कर लेते हैं। ठीक है, मोलर मास, जिस भी लिक्विड का मोलर मास ज्यादा होगा उसकी विस्कोसिटी भी ज्यादा होगी, विस्कोसिटी भी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वहां पर वन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। अब अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो उसका फ्लूइडिटी कम हो जाएगा, फ्लूइडिटी कम होगा तो मतलब विस्कोसिटी उसका बढ़ गया है। इतना है समझ में? इतना है समझ में विस्कोसिटी का क्या होता है? ओके, ये विस्कोसिटी है। उसके बाद देखिए हम जो बात कर लेते हैं लेमिनार फ्लो की, और लेमिनार फ्लो होता क्या है उसकी बात कर लेते हैं। ड्रैग क्या होता है, ड्रैग क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। ओके, जो पहले ड्रैग की बात कर लेते हैं, ड्रैग, ड्रैग ये भी फोर्स होता है, फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस। जो विस्कोसिटी है उसके अंदर फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस है, उसी को हम ड्रैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसी को हम ड्रैग बोलते हैं। ठीक है, ड्रैग का भी हो गया, काम निपटा दिया। अब हम जो है बात कर लेते हैं कि लेमिनार फ्लो किसको बोलते हैं। लेमिनार फ्लो, लेमिनार फ्लो देखो इसको ऐसे समझो, आपके पास क्या है, यहां पर कोई सरफेस है जहां पर हमने पानी डाला। ओके, यहां से अगर आप पानी डालते हो, ठीक है, क्या होगा, यहां जो पानी फ्लो करना स्टार्ट करेगा, क्या पानी हमेशा ऐसे फ्लो करता है, अगर आपने देखा होगा तो ऐसे। देखो अगर थोड़ा ध्यान से देखो, मैंने बनाया कि ऊपर वाला वाटर आता है नीचे, और सरफेस वाला वाटर जो है बहुत कम फ्लो करता है। ओके, सेम इससे ऊपर वाली लेयर होगी,
ओके, सेम इससे ऊपर वाली लेयर होगी। मतलब लिक्विड के अंदर लेयर्स है ना, लेयर्स है लिक्विड के अंदर, तो जो ऊपर वाली लेयर है वो सबसे तेज फ्लो करेगी, और जो सबसे नीचे वाली लेयर है, जो अपना सरफेस है उसके साथ वाली लेयर है, वो सबसे कम फ्लो करेगी। ठीक है, तो जो ऊपर लेयर के अंदर फ्लो हो रहा है, फ्लो इन लेयर्स, फ्लो इन लेयर्स, इसको हम लेमिनार फ्लो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेमिनार फ्लो बोलते हैं। और जो ये लेयर्स होती है इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा होता है? ड्रैग होता है। क्या होता है? ड्रैग होता है। तो यहां पर अपना सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। जो स्टेट ऑफ मैटर है, गैसेस का पार्ट भी हमने कर लिया, लिक्विड का पार्ट भी हमने कर लिया है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। जिसने भी ये सीरीज जो स्टार्टिंग से देखी है उसके सारे क्वेश्चंस डेफिनेटली निकल रहे होंगे। आप कहीं से प्रैक्टिस करें, एनसीईआरटी उठाए या अरिहंत की कोई भी बुक या एनीथिंग, कोई भी रेफरेंस बुक आप उठा रहे हो, वहां से क्वेश्चन आपके डेफिनेटली 90% के करीब आपका रेशो आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आपने वीडियो ध्यान से नहीं देखा, जाकर स्टार्टिंग से देख लीजिए, डेफिनेटली 90% आपके क्वेश्चंस सोल्व हो जाएंगे। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम जो अभी अगर अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो वहां पर भी अपने साथ स्टार्टिंग से बने रहिए लास्ट तक। ऐसे ही आपको हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, ना आपका ज्यादा टाइम खराब करना है। हमें पता है कि टाइम की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, तो टाइम हमें बचा के रखना होता है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो को जो है अपने पूरी प्लेलिस्ट को ही आप शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि सभी को जो पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने का मजा आए। तो मिलते हैं फिर किसी अलग चैप्टर के अंदर। जय हिंद।